हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग एसएससी बोर्ड क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर 2 प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज 2B भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो बगल में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उन वीडियोज़ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 2C सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो 2C चैप्टर से रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनका जो डेरिवेशन हम लोगों ने सीख लिया है। तो डेरिवेशन जिनको देखना है वो भी बगल में आई बटन पे ही क्लिक करके देख सकते हैं, और उन वीडियोज़ का भी डेरिवेशन दो तरीके से मैंने बताया, एक हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा अल्टरनेटिव मेथड। दोनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2C सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है जो रुकी हुई थी अभी, अब वो चलना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, रेस्ट मतलब क्या होता है कि पहले रुकी थी अब चलना स्टार्ट कर रही है, और जो उस पर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह पे उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का मतलब समझ सकते हो कि भाई अगर वो 60 की स्पीड में जा रहा तो वो लगातार 60 की ही स्पीड में जाएगा। क्लियर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। हमें बताना कि वो बॉडी 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, तो हम लोग जो भी चीज़ें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, अरे यार, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग हमेशा U से डिनोट करते हैं। अब इनिशियल क्या है, बॉडी अभी रेस्ट पे था, दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग, और क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन को A लेट किया जाता है, ये दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद टाइम को हम लोग सिंपली T से डिनोट करते हैं, और ये कितना है, 2 सेकेंड। क्लियर। हमारे पास ये 3 चीज़ें गिवन है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस हमको फाइंड करना, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब हमारे पास अगर देखें तो कितने इक्वेशंस होते हैं, 3। मोशन के कितने इक्वेशन होते हैं, 3। एक होता है V = U + AT, दूसरा होता है S = UT + हाफ AT², और तीसरा होता है V² = U² + 2AS। ठीक है, पहले देखो हमें S फाइंड करना है। ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन इसमें S है नहीं तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे पे आ जाते हैं, S है। ठीक है, फाइंड करना UT हाफ AT²। तो यहाँ पे देखो हमारे पास AT और U तीनों चीज़ें हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। क्लियर। तो आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, S = UT + हाफ AT²। क्लियर। अब वैल्यू जो है हमारे पास वो पुट कर लेते हैं। S = U कितना है, 0, T कितना है, 2। ठीक है, प्लस 1/2 A कितना है, 2। क्लियर। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 2 × 2 करेंगे, और T कितना है, T भी हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर। ये 2 से ये 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। भाई 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। ठीक है, बचा हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2।
क्लियर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर। क्लियर। s इज इक्वल टू 4 मीटर डिस्टेंस है। जब बाकी सारी चीज़ें हम लोग मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो यहाँ भी जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो मीटर में आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जिन लोगों को कहीं भी डाउट कोई हो रहा वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। आप वहाँ अपना जो भी डाउट है वो डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स यहाँ पे u दिया गया हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a का जो वैल्यू कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस बाय इट इन 5 सेकंड। हमें बताना कि वो बॉडी 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। क्लियर। लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है। ठीक है। तो हम लोग नोट करते हैं। अब देखो वहां पे मैंने सब इनिशियल वेलोसिटी बताया, उसको नोट किया। अब यहाँ पे डायरेक्टली सिंबल के थ्रू चलेंगे। ठीक है। तो u हमारे पास कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। a की बात करें तो a हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड t कितना है 5 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड। ठीक है। अब देखो इतनी चीजें हैं और हमको s फाइंड करना है, तो डायरेक्टली वही सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। क्लियर। वैल्यू रखो। s इज इक्वल टू u हमारे पास कितना 10 इंटू 5 प्लस 1/2, a कितना है 5 इंटू t कितना है हमारे पास 5, और 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर। आगे आओ। s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 50 प्लस 1/2 इंटू 125। क्लियर। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तुम क्या करते हैं, इससे इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो 62 ज़ा 120 होता है ना। 62 एंड हाफ होना चाहिए भाई। 125 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ बचेगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है। तो यहाँ इसको इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 62.5। 62.5। तो s इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस 62.5, ये हो जाएगा 50 और 60 कितना होता है 110, तो ये हो जाएगा 112.5 मीटर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। उसके साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर लो। ठीक है। जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को सभी वीडियोस के मिलती रहें, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी को वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक है। चलते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा अ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक गाड़ी है जो एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है। क्लियर। इट्स वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज 30 किलोमीटर पर आवर। किसी एक पॉइंट पे देखा गया कि उसका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद इट इज 33.6 किलोमीटर पर आवर, और 2 सेकेंड बाद फिर देखा गया तो उस टाइम पे उसका स्पीड क्या हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी। क्लियर। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे वो कह रहा कि स्ट्रेट रोड पे जा रहा, मतलब एक डायरेक्शन बता दिया ना कि एक सीधी लाइन में जा रहा। ठीक है। तो ये वेलोसिटी होगा। अगर हम स्पीड की सिर्फ बात करें तो वो कहीं भी होता, किसी भी टाइप से कह सकते हो, वहां पे जो डायरेक्शन है वो मिसिंग होता है। ठीक है। आगे चलते हैं।
एंड आफ्टर फर्दर 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड बाद फिर देखा गया कि जो अब वेलोसिटी उस बाइक या उस कार की या उस मोटरसाइकिल की वो कितना है 37.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड। हमें इस बाइक, कार, मोटरसाइकिल जो भी है उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्लियर। एंड आगे कह रहा इज द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। क्या जो दोनों कंडीशन में हर जगह पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है, ये भी बताना है। क्लियर। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पे जो एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए। क्लियर। आते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्लियर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन फाइंड करने का। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पहले कंडीशन की बात करें तो यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या हो रहा कि भाई पहले 30 था, अब 33 हो गया है, 33.6 हो गया। तो यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे 33.6 माइनस 30 टोटल का डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड टाइम लग रहा है। क्लियर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 3.6 बाई 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले कंडीशन में एक्सेलरेशन आ गया 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि यहाँ पे जो हमारा यूनिट था, देखो ऊपर किलोमीटर पर आवर है, तो ये अभी हमारा क्या आया, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आया है। क्लियर। हमें इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 1.8 को 5/18 से डिवाइड कर देंगे, चूंकि हम बड़े से छोटे वैल्यू में जा रहे हैं। 18 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा पहले कंडीशन में। क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी फिर से हो रहा है, दैट मीन्स कि 37.2 माइनस 33.6 टोटल का डिवाइडेड बाय 2। यहाँ भी टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का। ठीक है। यहाँ पे इसको सेकंड स्क्वायर करो, किलोमीटर आर नहीं। ठीक है। या फिर यहाँ पे चाहते तो पहले तुम इसको चेंज कर सकते थे मीटर पर सेकंड में, जो भी इसका वेलोसिटी था। ठीक है। वहाँ से भी हो जाता और यहाँ से भी हो जाएगा। ये इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 37.2 माइनस 33.6। यहाँ पे 12 में से 6 माइनस होगा, 6 बचेगा, यहाँ बचा 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा 3.6/2। यहाँ से हमको कितना मिलेगा 1.8, और इस 1.8 को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करना, 0.1 यहाँ आ जाएगा, ये भी हमारा आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो देखो दोनों कंडीशन में इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड मान ले और ये वाला हमारा इक्वेशन 1 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो एक्सेलरेशन आ गया हमारा कितना, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा कि क्या ये यूनिफॉर्म है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यस इट इज यूनिफॉर्म, ये लिख सकते हो। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ सारी चीज़ें लिखते चलते हैं। इनिशियली एट रेस्ट कह रहा है, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0 है। ठीक है।
स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स ए हमारे पास कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड, हमें बताना कि वो वेलोसिटी कितना एक्वायर कर रहा है, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। तो देखो हम यहाँ पे t की बात करें तो हमारे पास कितना आ गया 5 सेकंड, क्लियर। अब पहले कंडीशन में कह रहा है कि वेलोसिटी कितना वो एक्वायर कर रहा है, दैट मीन्स हमें फाइनल वेलोसिटी बताना है v, एंड उसके बाद डिस्टेंस भी बताना है 5 सेकंड में कितना कवर करेगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, क्योंकि v हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0 प्लस ए हमारे पास कितना है 2 इंटू टी कितना है 5, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दैट मीन्स वेलोसिटी एक्वायर्ड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें s फाइंड करना है, हमें s फाइंड करना है। तो s इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे हमें a है हमारे पास, u है, t है, इससे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारा जो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम आते इस वाले से निकाल के देखते हैं। तो v स्क्वायर दैट मीन्स 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 2, एंड s हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4s, तो यहाँ से s इज इक्वल टू हो जाएगा 100/4 दैट इज 25 मीटर। दैट मीन्स जो बॉडी है, मूविंग बॉडी है, वो क्या करेगा 5 सेकेंड में 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट का आंसर आ गया है 10 मीटर पर सेकंड, और सेकंड पार्ट जो भी है हमारा उसका आंसर आ गया 25 मीटर, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।